आप अपने ज़िंदगी का कीमती समय में से बस हमको 10 मिनट दीजिए। अगर आपको पसंद ना आए तो आप कभी इस चैनल पे मत आइएगा। तो चलिए आपके कीमती समय को न गवाते हुए आपको सीधे सवाल पे लेके आते हैं और सवाल को सॉल्व करने का अप्रोच को देख लीजिएगा। अगर पसंद ना आ जाए तो आप कमेंट बॉक्स में दोस्त जो मन में आए सो लिख के जाइएगा, लेकिन अवश्य लिखिएगा कमेंट बॉक्स में। चलिए आते हैं। देखिए टाइप यहाँ से 8 शुरू होगा, लेकिन टाइप 8 194 नंबर क्वेश्चन। तो देख लीजिए सवाल कर रहा है, रवि के वेतन में पहले 50% की कमी हुई और बाद में 50% की वृद्धि हुई। उसका अंतिम वेतन उसके आरंभिक वेतन की तुलना में कितना कम था। तो आइए इस सवाल को दोस्त आपको 2-3 मेथड से सॉल्व करने के लिए सिखाएं। रेशियो सक्सेसिव, तो आप जिस मेथड से चाहते हैं कंफर्ट है तो उस मेथड से आप दोस्त सॉल्व कीजिएगा। तो यहाँ पे लिखना है ओल्ड रेशियो न्यू। ओल्ड रेशियो न्यू जब लिख दिए तो आपका पहले क्या हो रहा है, 50% का कमी हो रहा है, यानी 50% का फ्रैक्शन वैल्यू होता है 1/2। 2 पहले था उसमें 1 का कमी हो रहा है, 2 पहले था उसमें 1 का कमी हो रहा है, यानी 2 से 1 हो रहा है। 2 था अब 1 का कमी हो रहा है, तो यानी 2 से 1 हो गया। फिर 50% का माय डियर, अरे भाई वाह, यहाँ देखिए ना, यहाँ जरा देखिए तो 2 का वेतन था, 2 वेतन था उसमें 1 का वृद्धि हुआ है। 2 वेतन था तो 1 का वृद्धि हुआ, यानी 2 से हो जाएगा 3। तो आपको दिख रहा है, आपको दिख रहा है, आपको पता है यहाँ पे करना क्या है। अगर आप पिछले वीडियो को देखे हैं माय डियर तो आपको पता होगा। गुना कीजिए, 2 दूना 4, ये हो जाएगा 3, 3 का 3। तो पहले 4 कमाता था, अब 3 कमाने लगा, तो कितना कम कमा रहा है बताइए ना, जरा बताइए तो। अरे सुनिए ना, कितना कमा रहा है देख लीजिए ना, 1 कमा रहा है, 1 कम कमा रहा है, कितना से, तो 4 से। तो प्रतिशत में लाइएगा, 100% से गुना कीजिएगा ना, अरे कर दीजिए, 4 से काटिएगा, 25 बार में कटेगा, यानी 25% कम अब वो कमा रहा है। यानी पहले 50% का कमी हुआ, उसके बाद 50% का वृद्धि होने के बाद 25% उसका वेतन क्या हो गया, कम हो गया। तो आपका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। तो माय डियर आपको समझ में आया ना। आइए आगे देखिए ना, 195 नंबर सवाल क्या कहता है। 195 नंबर सवाल को आप कैसे सॉल्व कीजिएगा, अगर आप सीख लेते हैं इस मेथड को तो दोस्त आपसे एक भी सवाल नहीं छूटेगा इस टाइप का। तो देख के जाइए ना, 195 नंबर सवाल देखिए, कह रहा है ए का वेतन बी के वेतन से 20% कम है, बी का वेतन ए के वेतन से कितना प्रतिशत अधिक है। अरे भाई वाह, सुनिए ना, यहाँ पे इस सवाल को 3-3 मेथड से आपको सॉल्व करने के लिए बताएंगे, देखते जाइए ना। ए है और बंदा बी है, ए है बंदा बी है, लेकिन सवाल कहा क्या, ए का वेतन बी के वेतन से 20% कम है, यानी बी का जितना होगा इससे 20% कम होगा ए का, होगा ना। अरे बताइए, होगा ना, तो ये हो जाएगा 80। 20% जब कम होगा ए बी से, तो यानी 100, जब बी 100 है तो ये ए कितना हो जाएगा, 80 होगा। तो सवाल में क्या कहा जानते हैं, सवाल में कहा ए के वेतन से बी का वेतन कितना अधिक है, बी का वेतन ए के वेतन से कितना अधिक है, ए का वेतन से कितना अधिक है माय डियर, देखिए ना यहाँ 20 अधिक है। अरे बट्टे में कितना देते हैं बताइए ना, बताइए जल्दी बताइए ना। तो जिसके रिस्पेक्ट में कहेगा उसको देते हैं नीचे में। तो अब देखिए यहाँ बट्टे 80 हो जाएगा, प्रतिशत में लाइएगा, 100% से गुना कीजिएगा ना, कर दीजिए, 20 चौका 80, 4 से काटिएगा, ये 25 बार में कटेगा, यानी आपका राइट आंसर होगा 25%। तो माय डियर समझ में आया, ये तो हमारा पहला मेथड था। दूसरा मेथड देखिए, दूसरा मेथड देख के जाइएगा। तो आइए सबसे पहले देखिए 20% कम कहा, तो कुछ मत कीजिए, जो कहा ऊपर में लिखिए, 20% कम कहा तो 20% लिखिए, और नीचे में जो लिखना है, कम है तो 100 में से घटाइए, अगर अधिक होता तो 100 में जोड़ते, 100 कम है तो 100 में घटाइएगा तो ये 80 होगा, प्रतिशत में लाइएगा, 100% से गुना, 20 चौका 80, 4 से काटिएगा, 25 बार में कटेगा, यानी 25% होगा। अरे समझ में आया भाई वाह, समझ में आया ना। अब आइए ना थर्ड मेथड पे। हमारा थर्ड मेथड देखिए, बिल्कुल ही सबसे छोटा आसान होगा, बिल्कुल शॉर्ट ट्रिक होगा। तो 20% कम कहा तो पहले माइनस लगा दीजिए, कम के लिए माइनस लगाइए, और 20% का फ्रैक्शन वैल्यू होता है 1/5। 1/5 कहा ना, तो देखते चलिए, ऊपर में जो है अधिक पूछा है प्लस लगाइए, कितना अधिक है प्लस लगाइए, और देखिए ऊपर में जो है उसको लिखिए, लेकिन नीचे में जो लिखना है ना, अगर ये कम है तो 1 घटा दीजिए, 1 घटाइएगा, 5 में से 1 तो 4 बचेगा, प्रतिशत मिलाने के लिए 100% से गुना कर दीजिए, 4 से काटिएगा 25 बार में, तो ये हो जाएगा 25%। तो माय डियर समझ में आ गया, ये सवाल क्लियर हुआ ना, बताइए ना, जल्दी बताइए ना।
आइए आगे देखते हैं 196 नंबर सवाल पे। 196 नंबर सवाल को भैया देखिए क्या पूछा है और कितना शानदार सवाल है। तो देखिए सवाल आगे क्या कहता है, आगे देखिए ना, आगे देखिए। देखिए 196 नंबर सवाल क्या है, जटिल है, लेकिन थोड़ा आपको इसको बिल्कुल आसानी से समझाएंगे ताकि आप सवालों को चुटकियों में उड़ाइएगा। करा ए की आय बी की आय से 25% कम है, जिसकी आय सी की आय से 40% अधिक है। जिसकी, किसकी, किसके रिस्पेक्ट में है, ये किसको बता रहा है जिसकी, तो ये बता रहा है थर्ड पर्सन, सॉरी सेकेंड पर्सन को। सेकेंड पर्सन कौन है, ए और बी में सेकेंड पर्सन बी है। और कह रहा है सी की आय डी की आय से 20% कम है, ए की आय सी की आय से कितने प्रतिशत अधिक है। तो आइए चार बंदा है, चार बंदा को लिखते चलिए। ए है और बी है और क्या है, सी है, डी है, चार बंदा है। अब पीछे से पकड़िए और शुरू कीजिए, ऊपर तक जाइए, पीछे से जाना है आपको, पीछे से। पीछे से कहने का मतलब सी की आय डी की आय से 20% कम है। डी का जितना आय होगा सी का जो होगा ना उससे 20% कम होगा। अगर डी का 100 रुपया है तो इससे 20% कम होगा सी का। 20% कम कहने का मतलब ये 80 रुपया होगा। जब ये 100 रुपया होगा, इससे 20% कम है सी, तो इसका मतलब ये 80 रुपया होगा या 80 होगा। तो अब देखिए फिर कह रहा है जिसकी आय सी की आय से 40% अधिक है। किसकी आय 40% अधिक है, किसकी आय से, बी की आय से। बी की आय से, बी की आय से सी की आय, सी की आय से 40% अधिक है बी की। 40% अधिक है सी की आय से बी का है, बी का है। तो इसका 80 का क्या हो जाएगा 140%, यानी 140/100। 0 से 0 14 8 होता है 112। तो सी का कितना आया वेतन, सी का कितना आया वेतन, इस बात को समझे। सी का जो बी का जो वेतन होगा ना, बी का सी के वेतन से, सी के वेतन से क्या होगा, बी का वेतन 40% अधिक होगा। अब आगे आइए, करा ए की आय बी की आय से 25% कम है। बी की आय से 25% कम है, यानी बी का जितना होगा इसका 75% ए का आय होगा ना, यानी 75% यानी 75/100 यानी 3/4। 4 से काटिएगा, ये कटेगा 4 दूना 8, 4 8 32, 28 यह होता है दोस्त 84। अब यह आपका क्या हो गया, ये रेशियो में तो आया, लेकिन यहाँ पे आसानी, आप काटिएगा नहीं, काटिएगा तो वो सबसे बड़ी भूल होगा, ताकि आप यहाँ पे कैलकुलेशन आपका आसान होगा। सवाल में कहा ए की आय, ए की आय सी की आय से, सी की आय से कितना प्रतिशत अधिक है। तो सी का आय है 80, ए का है 84। तो अधिक कितना है, 4 अधिक है, किससे, ए सी से। तो सी से तो 80 दीजिए नीचे में, और बटे में, सॉरी प्रतिशत में लाने के लिए 100% से गुना कीजिए। तो 20 पंचा होता है 100, 20 चौका होता है 80, 4 से 4 कटेगा, यानी 5% क्या होगा, अधिक होगा। तो समझ में आ गया माय डियर, क्लियर हुआ ना ये सवाल। तो आइए 197 नंबर सवाल को देखिए, आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। 197 नंबर सवाल को देखिए, और 197 कहता क्या है, किस तरीका से इस सवाल को सॉल्व कीजिएगा और देख लीजिए। भाई बिल्कुल इजी सवाल है। करा संख्या ए संख्या बी का 8 गुनी है, संख्या बी संख्या ए से कितना प्रतिशत कम है। अब देखिए संख्या ए जो है ये बी का 8 गुनी है, बी का 8 गुनी है, यानी बी का 8 गुना है। तो इस बी को यहाँ लाइए बटे में लाइएगा, तो ये बी यहाँ से हट जाएगा। तो ये 8 है, 8 बटे कुछ नहीं तो 1 है ना। लेकिन सवाल क्या कहा, संख्या बी संख्या ए से कितना कम है। तो संख्या ए से कितना कम है, 7 कम है। संख्या ए से बी कितना कम है, 7 कम है, किससे, बी से, यानी 8 हो जाएगा ऊपर बट्टे में। तो अब यहाँ पे हो जाएगा 700 बट्टा हो जाएगा 8%। इसको भाग दीजिए आप, या भाग नहीं दीजिएगा, 4 से काटिए 25 बार में, 4 से काटिएगा 2 बार में, तो ये कट जाएगा। तो ये 25 7 होता है 175, अब बट्टा हो जाएगा 2, 2 से भाग दीजिएगा तो 2 8 16, 2 7 14, यानी 87.5% आपका माय डियर यहाँ से आंसर आएगा, जो आपके ऑप्शन सी में दिया हुआ है। तो क्लियर हुआ, अरे भैया क्लियर हुआ। आगे देखिए ना 198 नंबर सवाल पे, 198 नंबर सवाल क्या कहता है, यदि ए का 15% अनुपात बी का 25% समानुपात 8:11, तो इसमें करा ए रेशियो बी बताइए। ए का कितना प्रतिशत, 15%। रेशियो का मतलब होता है बट्टे, रेशियो का मतलब होता है बट्टे। और बी का कितना प्रतिशत, बी का 25%। बराबर हो जाएगा, समानुपात का मतलब बराबर, 8/11। प्रतिशत से प्रतिशत कटेगा, 5 से काटिएगा 3 बार में, 5 से काटिएगा 5 बार में। अब यहाँ से देखिए ये 3a हो जाएगा, यानी 33a होगा, बराबर 5 8 40 बी होगा। अब ए, अब बट्टे में लाइए बी को, यहाँ हो जाएगा 40
बटे होगा 33। ये हो जाएगा 40:33। माय डियर, समझ में आया? किसको समझ में नहीं आया है जल्दी बताइए ना, जल्दी बताइए किसको समझ में नहीं आया। तो 40:33 हो जाएगा जो आपके ऑप्शन सी में दिया हुआ है। तो क्लियर हो गया? क्लियर हुआ तो 198 क्लियर हो गया तो 199 पे आइए। 199 देखिए क्या कहता है, बिल्कुल आसान सवाल है। कह रहा 450 का 18%, 450 का 18% का मतलब गुना 450 का 18% बराबर है के का कितना प्रतिशत? के का 30% के। तो प्रतिशत से प्रतिशत काटिए और यहाँ से जब 0 से 0 को उड़ाइएगा 3 छाके 18 तो 45 यहाँ के बराबर हो जाएगा। 45 छाके कितना होता है? 270 होगा। तो गुना कर लीजिए 5 छाके 30, 6 चौके 24, 3 70, यानी के का मान जो है 270। तो यही आपका तो राइट आंसर है ना। अरे है कि नहीं है बताइए ना, बताइए ना, है ना। तो यही आपका आंसर हो जाएगा जो आपके ऑप्शन ए में दिया हुआ है। अरे समझ में आ गया? अरे आया ना, तो आया है तो आइए ना 199 तो हो गया। 200 नंबर क्वेश्चन पे आइए। 200 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है तो देख के जाइए, देख के जाइए, बिल्कुल आसान सवाल है। करा एक संख्या पहली संख्या यानी 12% और एक अन्य यानी दूसरी संख्या के 37.5% के बराबर है। यदि पहली संख्या से दूसरी संख्या घटा दी जाए तो परिणाम 1428 प्राप्त होता है। दोनों संख्याओं का योग क्या होगा? अरे इस सवाल को बिल्कुल देखिए, देखिए ना इस सवाल को एक लाइन में कैसे आंसर होता है। पहली संख्या का 12.5%, 12.5% बराबर है दूसरी संख्या के 37.5% के। तो प्रतिशत तो कटेगा, पॉइंट के बदले पॉइंट उड़ेगा। 25 से काटिएगा 5 बार में, 25 से काटिएगा एक बार में, फिर हो जाएगा कितना? 125, 25 पंच हो जाएगा। 5 से काटिएगा 3 बार में, यानी फर्स्ट इस बट्टे में लाइए दूसरी संख्या को, तो ये हो जाएगा 3/1 होगा। अब देखिए पहली संख्या आपका 3 आया, दूसरी संख्या 1 आया है, लेकिन सवाल में क्या कहा? जब पहली संख्या से दूसरी संख्या को घटाइएगा ना तो उसका जो परिणाम आएगा तो 1428 आएगा। पहली संख्या में से दूसरी संख्या को घटाइएगा तो परिणाम 1428 आएगा। यानी 1428 जो है ये दोनों का अंतर है, यानी दोनों का अंतर 2 है। पूछा है दोनों संख्याओं का योग बताइए, योग बताइए, बताइए। ये 3 है, ये 1 है, तो कितना योग होगा? 4 होगा। तो 4 का मान निकाल लीजिए। जब 2 से काटिएगा 2 बार में कटेगा और 1428 का 2 गुना हो जाएगा 2856। 2856 होगा तो बिल्कुल आपका राइट आंसर होगा 2856। तो समझ में आया? अरे आया ना, आया है तो आइए ना, इसका ऑप्शन हो जाएगा क्या? ऑप्शन बी बिल्कुल राइट आंसर होगा। तो माय डियर समझ में आ गया तो 201 नंबर क्वेश्चन पे आइए। 201 नंबर क्वेश्चन को देखिए और देखिए कैसे सॉल्व होता है, बिल्कुल सेकेंडों में। करें यदि किसी संख्या का 24% 39 के बराबर है तो वह संख्या ज्ञात कीजिए। अब देखिए 24% 39 के बराबर है, यानी 39 जो है ये 24% का वैल्यू है। और आपसे पूछा क्या है? संख्या। तो संख्या बताइए कितना होता है? अरे कितना होता है? सुनिए 100% होता है। प्रतिशत से प्रतिशत को उड़ाइए। 4 से उड़ाइएगा 6 बार में, 4 से उड़ाइएगा 25 बार में, 3 से उड़ाइएगा 2 बार में, 3 से उड़ाइएगा 13 बार में। जब इसको गुना कीजिएगा तो 25 या 75 बचेगा 7, 25 7 होता है 32, अब बटे हो जाएगा 2, 16 दूना होता है 32, 2 दूना होता है 4, यानी 62.5 हो जाएगा वो संख्या। 62.5 वो संख्या निकल के आएगा। तो दोस्त मुझे उम्मीद है, आई होप आपको ये सवाल क्लियर हो गया होगा। तो आइए आते हैं नेक्स्ट सवाल पे, 202 नंबर सवाल। 202 नंबर सवाल को देखिए माय डियर कैसे सॉल्व करना है। करा पेट्रोल के मूल्य में 52% की वृद्धि होती है। यदि इसकी खपत में कितने प्रतिशत की कमी की जानी चाहिए ताकि उस संख्या पर होने वाला व्यय में केवल 14% का वृद्धि हो? अरे कोई भाई साहब है जो पेट्रोल का मूल्य 52% बढ़ गया तो वो खर्च को सिर्फ 14% बढ़ाना चाहता है। तो आइए ना, अरे सुनिए ना, मान लीजिए ना 100 रुपया कमाता था, 100 रुपया खर्च करता था, 100 रुपया खर्च करता था, यानी मूल्य था 100 रुपया। तो उसका वृद्धि कितना हुआ? तो वृद्धि हो गया 152, बढ़ के हो गया 152। 52% जब बढ़ेगा तो उसका मूल्य हो जाएगा 152। लेकिन वो जो खर्च कर रहा था 100 रुपया, लेकिन वो खर्च अब 114 रुपया करना चाहता है, तो भी उसको
पूरा नहीं हो पाता है तो खपत में कितना कमी करना पड़ेगा। तो कमी कीजिए ना माय डियर, यहाँ से देखिए ना कितना कम करना पड़ेगा। तो घटाइए ना, ये 12 में से 4 जाएगा, कितना बचेगा 8 बचेगा। फिर यहाँ 4 में से 1 जाएगा 3 यानी 38, उसको कम करना पड़ेगा किससे 152 से। और प्रतिशत में लाइएगा 100% से गुना कर दीजिए, 100% से गुना कर दीजिए। तो 4 से जब गुना कीजिएगा तो ये हो जाएगा, 4 से गुना कीजिएगा तो कितना हो जाएगा 4 8 32, 4 3 12, 3 15, यानी ये 4 बार में पूरा का पूरा काटेगा और 4 से ये 25 बार में कटेगा। यानी खपत में कितना कमी करना पड़ेगा तो 25% माय डियर करना पड़ेगा। समझ में आया है तो आइए ना, अब आते हैं 103 नंबर सवाल पे। 103 नंबर सवाल को देख लीजिए। 103 नंबर सवाल क्या कहता है, देख के जाइएगा। बिल्कुल आसान सवाल नहीं है, बिल्कुल जटिल सवाल है। करा यदि ए की ऊंचाई बी की तुलना में 25% कम है तो बी की ऊंचाई ए की तुलना में लगभग कितना प्रतिशत होगा। आपको 3 मेथड बताए नहीं इस टाइप का सवाल सॉल्व करने, आप किसी मेथड को उठाइए और सॉल्व कीजिए। चलिए आते हैं अपना वाला शॉर्ट मेथड पे। 25% कम है तो माइनस लगाइए, 25% का फ्रैक्शन वैल्यू 1/4। अगर कम है तो 1 तो ऊपर में रहेगा, कम है तो घटा के लिखिए 3 हो जाएगा, 4 में से 1 जाएगा तो 3 होगा। प्रतिशत में लाने के लिए 100% से गुना, 100/3 आपका राइट आंसर होगा। जब इसको आप भाग दीजिएगा तो 33.33% होगा। तो आपके ऑप्शन में जो दिया हुआ है 33% दिया हुआ है, तो यानी ये 33% के बराबर हो जाएगा। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा 33%। तो समझ में आया? अरे आया ना, आया है तो आइए ना, अब आते हैं 104 नंबर सवाल पे। 104 नंबर सवाल को देखिए ना, कैसे देखना है आपको। यदि चीनी के मूल्य में 25% की गिरावट आती है तो एक परिवार को इसके उपभोग में कितने प्रतिशत की वृद्धि करनी चाहिए ताकि बजट पूर्ववत रहे। अब देखिए 25% गिरावट हो गया मूल्य में तो खपत तो ऑटोमेटिक है बढ़ जाएगा ना, खपत बढ़ जाएगा ना, तो वृद्धि पूछा है तो बताइए ना वृद्धि। तो आप देखिए प्राइस तो है 25% गिरा है, 25% गिरा यानी 4 से गिर के कितना हो गया 3। तो कंजप्शन जो होता है तो वो 3 से 4 होता है, यानी इसका उल्टा होता है। तो पहले 3 kg 3 यूनिट खा रहा था, अब 4 यूनिट खाएगा। तो खपत में कितना वृद्धि किया माय डियर, 1 यूनिट वृद्धि किया है। 1 वृद्धि किया है किस पे, 3 पे। प्रतिशत में लाइएगा 100% से गुना कीजिएगा, कर दीजिए ना, तो इसको भाग दीजिएगा तो 33 सही 1/3% आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, जो आपके ऑप्शन डी में दिया हुआ है। माय डियर समझ में आया है तो आइए 105 नंबर सवाल पे। 105 नंबर सवाल को देख के जाइएगा। अरे देखिए ना, अरे देखिए सवाल क्या कहता है। चाय के मूल्य में 20% की कमी की गई, मूल्य में 20% का कमी हुआ, यानी प्राइस जब 20% कमी हुआ यानी 1/5। 5 का वस्तु अब 4 में मिल रहा है तो कंजप्शन जो होगा वो हो जाएगा 4 से 5, वो होगा 4 से 5। आगे देखिए सवाल क्या कह रहा है। तो दोस्त ये बात नहीं कर रहा, चाय के मूल्य में 20% की कमी की गई, इसे पुनः वास्तविक मूल्य पर लाने के लिए इसके मूल्य में कितनी प्रतिशत वृद्धि की जानी चाहिए, यानी पुराने मूल्य पे आना है हमको। यानी इस सवाल ये टाइप से नहीं बनेगा। मान लीजिए 100 रुपया मूल्य था, 100 रुपया मूल्य था तो उसमें क्या हुआ 20% का कमी हो गया, 20% का कमी हो गया यानी कहने का मतलब 80 रुपया हो गया मूल्य। 100 रुपया था, 20% कमी हुआ यानी 180 रुपया हो गया। लेकिन कहा अब ना ये 80 हुआ है, लेकिन अगर इसको हम यहाँ फिर लाए 100 पे लाए तो कितना का इंक्रीज करना पड़ेगा हमको, यानी वास्तविक आय पे वास्तविक मूल्य पे लाना होगा तो कितना इंक्रीज करना पड़ेगा। तो अब देखिए कितना इंक्रीज करना पड़ेगा, तो 20 रुपया। किस पे, 80 पे, तो 80 दीजिए बटे में, प्रतिशत में लाइएगा 100% से गुना कीजिएगा ना कि नहीं कीजिएगा, करना पड़ेगा तभी आंसर आएगा। 20 चौका 80, 4 से काटिएगा 25 बार में, यानी 25% वृद्धि करना पड़ेगा 80 में। तो आपका राइट आंसर हो गया 25%। समझ में आया, समझ में आया या नहीं आया है तो आ गया होगा। तो आइए आते हैं 206 नंबर सवाल पे। 206 नंबर सवाल को देख लीजिएगा। देखिए क्या कहता है, यदि a माइनस बी का 40% a प्लस बी के 20% के बराबर है तो b a के कितने प्रतिशत के बराबर है। अब देखिए ये सवाल क्या कहता है, a माइनस बी का 40% यानी 40% क्या है, बराबर है a प्लस बी के 20% के। तो देखते चलिए ना, प्रतिशत से प्रतिशत को काट दीजिएगा और 20 दूना होता है 40, तो a माइनस बी बटे हो जाएगा a प्लस बी। यहाँ कुछ नहीं है तो एक है, यहाँ बटे में हो जाएगा 2। अब देखिए यहाँ पे a माइनस बी का वैल्यू आया 1, a प्लस बी का वैल्यू आया 2।
तो अब आपको क्या करना है, a माइनस बी अब बराबर हो जाएगा 1 और a प्लस बी हो जाएगा क्या, बराबर हो जाएगा 2। आप यहाँ पे देखिए ना, जोड़िए ना, माइनस प्लस कट जाएगा तो ये हो जाएगा 2a बराबर हो जाएगा 3, a बराबर होगा 3/2 यानी 1.5 होगा। आप रखिए ना a का वैल्यू तो 1/5 माइनस बी बराबर 1 होगा। जब इस b को उधर भेजिएगा तो प्लस में हो जाएगा, इधर भेजिएगा तो 0.5 हो गया। अब आगे देखिए सवाल क्या कहा, b a के कितने प्रतिशत के बराबर है, a के b यानी 0.5 1.5 का 1.5 का कितना प्रतिशत है, तो 100 से गुना, प्रतिशत उड़ेगा, 5 तिया 15 यानी 100/3% आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो माय डियर आपको समझ में आया तो आपका ऑप्शन सी हो जाएगा। तो आइए ना अब आते हैं 207 नंबर सवाल पे। 207 नंबर सवाल को देखिए ना क्या कहता है, 207 नंबर सवाल को देखिए ना, आगे देखिए ना, अरे भैया देखिए आगे, करा यदि a b के 120% के बराबर है तो b कोमा a प्लस बी के कितने प्रतिशत के बराबर है। सबसे पहले देखिए a जो है वो b के 120% के बराबर है, यानी 120 अब बट्टा हो जाएगा 100, 20 छा के 20 से 20 पंचा 100, 20 पंचा 100, तो a अब बट्टा हो जाएगा b बराबर हो जाएगा 6/5। अब देखिए अब b a प्लस बी के कितने प्रतिशत के बराबर, ये बात पूछा है। a प्लस बी के कितने, a प्लस बी के रिस्पेक्ट में पूछा है, a प्लस यानी b 5 है, a प्लस बी के रिस्पेक्ट में यानी 11% मिलाने के लिए 100% से गुना, 500 बट्टा हो जाएगा 11%, 11 चौके 44 हो जाएगा कितना, फिर 6 0 11 5 55 बचेगा 5 यानी 45 सही 5/11% आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो मुझे उम्मीद है आपको ये सवाल दोस्त क्लियर हो गया होगा और आपको आसानी से समझ में आ गया होगा। आइए अब आते हैं फिर नेक्स्ट नंबर सवाल पे, यानी 208 नंबर सवाल पे। माय डियर आपको समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिख के बताइएगा जो आपको समझ में नहीं आ रहा है कि नहीं आ रहा है। चाय के मूल्य में 20% की वृद्धि होने पर चाय के उपभोग में कितने प्रतिशत की कमी की जानी चाहिए, जिससे बजट समान रहे, यानी खर्च हम अधिक करना नहीं चाहते हैं। 20% का वृद्धि हो गया, अरे हो गया तो हो गया, 20% का फ्रैक्शन वैल्यू 1/5 यानी मूल्य 5 था तो अब बढ़ के हो गया 6, कंजप्शन हो जाएगा 6 से 5 हो जाएगा, यानी कंजप्शन में कितना कमी करना पड़ेगा, तो 1 का कमी करना पड़ेगा, किस पे, 6 पे कमी करना पड़ेगा, प्रतिशत मिलाने के लिए 100% से गुना। अब इसको लिखिएगा तो 16 सही 2/3% होता है। आप ऑप्शन को देखिए 16 सही 2/3% ऑप्शन बी में दिया हुआ है। तो माय डियर समझ में आया, अरे आया ना, आया है तो आइए ना आते हैं नेक्स्ट नंबर सवाल पे। 209 नंबर सवाल करा, नए बजट में पेट्रोल के मूल्य में 20% की वृद्धि हुई, एक मोटर चालक को पेट्रोल की खपत कितने प्रतिशत की कमी करनी चाहिए जिससे उसका पेट्रोल पर होने वाला खर्च न बढ़े। 20% बढ़ा है, 20% बढ़ा है तो 20% का फ्रैक्शन वैल्यू 1/5 यानी 5 से 6 हुआ, कंजप्शन हो जाएगा 6 से 5। बिल्कुल आप पिछले वीडियो को देखे हैं तो आपको पता होगा। अब देखिए यहाँ से घट के कितना हो गया, तो 1 का कमी हो रहा है, किस पे, कंजप्शन 1 का कमी हो रहा है, किस पे, 6 पे, प्रतिशत में लाइएगा तो 100% से गुना, ये हो जाएगा 16 सही 2/3% आपका राइट आंसर। तो आप मिला लीजिएगा किस ऑप्शन में है, तो देख लीजिए आपका ऑप्शन नंबर डी में दिया हुआ। आइए 210 नंबर सवाल पे आते हैं। 210 नंबर सवाल को देखिएगा। 210 नंबर सवाल क्या कहता है, यदि x की आय y की आय से 40% कम है तो y की आय x की आय से कितने प्रतिशत अधिक है। तो आपको एक लाइन वाला आंसर बताए ना, तो आइए देखिए, सबसे पहले माइनस है या प्लस, तो माइनस यानी कम है तो माइनस, 40% का फ्रैक्शन वैल्यू 2/5, 2 ऊपर में है तो ऊपर में 2 लिखिए, अगर कम माइनस लगा हुआ है तो घटाइए, 5 में से 2 घटाइएगा तो 3, बटे में लिखिए 100% यानी 200 बटा हो जाएगा 3% यानी ये हो जाएगा 66 सही 2/3% आपका राइट आंसर। तो माय डियर ये सवाल आपको भैया समझ में आया, अरे आया है ना, तो आइए 211 नंबर सवाल को देखिएगा। कह यदि सचिन की आय सोहन की आय से 50/7% अधिक है तो सोहन की आय सचिन की आय से लगभग कितने प्रतिशत कम है। तो आप देखिए ना 50/7% कितना होता है, 50/7% माय डियर होता है 1/14, 1/14 होता है। ये क्या है, अधिक है, अधिक है तो अधिक है। तो अब देखिए यहाँ पे कमी होगा, कमी होगा यानी 1 को ऊपर में लिखना है, यहाँ जो साइन रहेगा प्लस है तो प्लस करना है नीचे वाला में ऊपर वाला को,
तो देखिए 14 में 1 जोड़िएगा तो ये 15 होगा, प्रतिशत मिलाने के लिए 100% से गुना। चाहे तो आप काटिए, नहीं काटना चाहते हैं तो सीधे भाग दीजिए। 15 छाके 90, 10 हो जाएगा, फिर 15 छाके 90, 15 छाके 90, यानी ये हो जाएगा 6.67% आपका बिल्कुल राइट आंसर। तो माय डियर आपको ये सवाल समझ में आया? तो देखिए ना ये सवाल क्या है, तो ये सवाल का आंसर हो जाएगा 6.67%, यानी आपका ऑप्शन नंबर ए। तो माय डियर आपको समझ में आ गया है तो भैया आइए ना एक 212 नंबर सवाल को देखिए ना। 212 क्या कहता है? 212 कह रहा है एक दिन का कितने प्रतिशत 3 घंटा के बराबर है। एक दिन का रिस्पेक्ट में दिन है, यानी एक दिन में कितना घंटा? 24 घंटा। 3 घंटा कितना के बराबर है? तो 3/24 प्रतिशत में लाइएगा 100% से, 3 8 24, 4 से काटिएगा 2 बार में, 4 से काटिएगा 25 बार में, यानी 12.5% है एक दिन का 3 घंटा। एक दिन का कितने प्रतिशत? यानी 12.5% के बराबर 3 घंटा है। एक दिन में 24 घंटा, तो ये दिन के रिस्पेक्ट में कहा तो दिन को नीचे यानी घंटा में बदले हैं, तो नीचे हो जाएगा 24 घंटा। तो माय डियर ये भी सवाल आपको समझ में आ गया होगा। क्लियर हुआ ना? अरे क्लियर हो गया है तो आइए आते हैं नेक्स्ट नंबर सवाल, यानी 213 नंबर सवाल पे करें यदि ए का वेतन बी के वेतन से 20% कम है तो बी का वेतन ए के वेतन से कितना प्रतिशत अधिक है। ये सवाल दोस्त आपके लिए है, आप इस सवाल को सॉल्व करके आंसर कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। तो चलिए आते हैं 214 नंबर सवाल पे। करा चावल के मूल्य में 25% की वृद्धि हुई, ऐसे में एक परिवार को अपना खर्च पर पूर्ववत बनाए रखने के लिए चावल की खपत में कितने प्रतिशत की कमी करनी चाहिए। यानी फिर ये वही सवाल है, तो प्राइस क्या हो रहा है? वृद्धि हो रहा है। प्राइस क्या हो रहा है? वृद्धि 25%। 25% का फ्रैक्शन वैल्यू 1/4, यानी 4 से बढ़ के मूल्य 5 हो रहा है। तो कंजप्शन 5 होगा तो उसको कम करना पड़ेगा, 4 करना पड़ेगा। 5 से 4 होगा तो कितना कम करना पड़ेगा? 1 कम करना पड़ेगा, किस पे? 5 पे। प्रतिशत में लाने के लिए 100% से गुना कीजिए, तो 5 से काटिएगा 20 बार में, यानी 20% उसको खपत में कमी करना पड़ेगा माय डियर, तभी उसको क्या होगा? खपत ज़्यादा नहीं होगा। यानी जितना कर रहा था खर्च उतना ही अब भी खर्च करेगा, जिससे खपत को क्या करना पड़ेगा? 20% कम करना पड़ेगा। तो ये आपका बिल्कुल राइट आंसर 20% हो जाएगा। तो आइए 215 नंबर सवाल को देख लीजिए। करा संख्या x और y का अनुपात x/y बराबर 4/5 है, यानी x और y का अनुपात 4/5 है। लेकिन सवाल में क्या कहा? x का मान z के 20%, z से 20% अधिक, यानी 120/100। 20% अधिक है, यानी 120/6। 20 छाके 20 से 20 पंचे 100। अब इस x z को बट्टे में लाइए तो ये हो जाएगा 6/5। अब एक बात बताइए, यहाँ x है 6, यहाँ x है 4, यहाँ x है 6, यहाँ x है 4, तो आप इसको ये भी लिख सकते हैं 4/5, यानी x/y बराबर आप लिख सकते हैं 4/5। यहाँ x है 6, यहाँ x है 4, दोनों का लॉस लीजिए, 4 और 6 का 12 होगा, तो 4 में 3 से गुना कीजिए तो 5 में भी, 4 तिया 12, 5 तिया 15, 6 दूना 12, 5 दूना, यानी 6 दूना 12/10। अब देखिए x यहाँ पे 12, x यहाँ पे 12। अब सवाल में क्या कहा? y का मान z से कितना प्रतिशत अधिक है? तो 5 अधिक है। 10 और 15 में कौन कितना अधिक है? तो 15 5 अधिक है। किससे अधिक है? तो 10 से है। तो प्रतिशत मिलाने के लिए 100% से गुना, 0 से 0 खत्म, तो यानी ये हो जाएगा 50% अधिक हो जाएगा। तो माय डियर ये सवाल आपको समझ में आ गया है। तो आइए 216 नंबर सवाल पे। 216 नंबर सवाल देखिए क्या कहता है। 216 नंबर सवाल को देखिएगा, बिल्कुल आसान सवाल है और आप सवालों को चुटकियों में उड़ाइएगा। देख लीजिए, देखिए बिल्कुल दोस्त ये जटिल सवाल है। अगर आप इस सवाल को x मानते हैं तो आपसे टाइम लेगा, लेकिन आपको बिना x माने बताएंगे ताकि आप सेकेंडों में उड़ाइएगा। करा एक विक्रेता 600 रुपया में 300 आम खरीदता है। एक विक्रेता 600 रुपया में 300 आम खरीदता है। उनमें से कुछ आम सड़ गए और फेंक दिया। उसने शेष बचे आमों को 3 रुपया प्रति आम की दर से बेचा। शेष आम को, यानी कुछ सड़ा है और कुछ आम बच गया, जिसको 3 रुपया प्रति आम के दर से बेचा है, तो उसको लाभ हुआ कितना? 210 का लाभ हुआ है। खरीदा कितना था? 600 रुपया में 210 का लाभ हुआ, आम कुछ सड़ गया है। आगे देखिए, करा 210 का लाभ उठाया तो फेंके गए आमों का प्रतिशत ज्ञात कीजिए, यानी कितना सड़ गया था उस आम का प्रतिशत बता दीजिए। तो आइए नहीं, एक लाइन में आपको पहले समझा देते हैं, उसके बाद एक लाइन में आंसर बनेगा। तो देखिए
उसको जो लाभ हुआ वो तो पूंजी कितना लगाया 600 रुपया, उसको लाभ हुआ 210, यानी उसको टोटल इनकम कितना आया तो 810 आया है, 810 आया है। लेकिन पर आम बेचा कितना में है, पर आम बेचा कितना में है, यानी वो तो सबसे पहले 600 को कवर किया है। 600 जो वो पूंजी फंसाया था, आम सड़ गया उससे मतलब नहीं है, लेकिन जो 600 फंसाया था पूंजी वो पहले 600 निकालेगा, उसके बाद उसका 210 रुपया लाभ हुआ। यानी ये जो 810 रुपया हुआ ये कुछ आम को बेचने के बाद हुआ, उसमें भी कितना 3 रुपया प्रति आम, यानी टोटल आम को बेचा तो 810 रुपया हुआ, उसमें से एक आम का दाम 3 रुपया है, तो कितना आम होगा, यानी आमों की संख्या जब निकालिएगा तो 3 से भाग दीजिएगा तभी ना पता चलेगा भाई वाह, इस 810 में 3 से भाग दीजिएगा तभी ना, तो ये हो जाएगा 270, भाग दीजिएगा तो 27 दिया होता है 81, तो ये 270 हो जाएगा। ये 270 आम बेचने के बाद उसको 210 रुपया का लाभ हुआ है, तो 270 आम बेचा है। टोटल आम कितना था 300, उसमें से 270 को बेचा, इसका मतलब है खर्च सड़ कितना गया तो घटाइएगा तो 30 आम, इसका मतलब सड़ गया। तो कह रहा है इसका प्रतिशत बताइए, यानी 30 टोटल हो जाएगा बट्टे में 300% में लाइएगा 100% से, 3 धन होता है 30 धन 30, तो यहाँ 10 यानी 10% हो जाएगा आपका बिल्कुल राइट आंसर। तो मुझे उम्मीद है आपको ये सवाल समझ में आ गया होगा और इसका आंसर हो जाएगा 10%, जो दोस्त आपको बिल्कुल 1 सेकेंड में आंसर निकालने के लिए सिखाए हैं। तो आइए ना आते हैं फिर नेक्स्ट नंबर सवाल 217 नंबर सवाल। 217 नंबर सवाल को देखिए, कर अनन्या और बबीता के पास उसकी मित्र कविता की तुलना में क्रमशः 20% और 28% कम धनराशि है। बबीता के पास अनन्या की तुलना में कितने प्रतिशत कम धनराशि है। अब देखिए कौन कौन है, अनन्या है, बबीता है, उसके बाद कविता है। कह रहा है कविता की तुलना में, यानी कविता का जितना होगा, मान लेते हैं कविता 100 रुपया कमाती है, इसके तुलना में पहले किसको, अनन्या को 20% कम है, 20% कम यानी इसका 80 है। इसके बाद बबीता को कविता से के तुलना में 28% कम है, यानी ये 72 है। अब देखिए सवाल क्या कहा, तो बबीता के पास अनन्या की तुलना में बबीता के पास कितना कम है, तो 8 कम है किससे, अनन्या से, प्रतिशत में लाइएगा 100% से गुना, 8 धन 80, 10 बार में कटेगा, यानी 10% कम हो जाएगा। तो माय डियर आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, बिल्कुल राइट आंसर। तो आपको क्लियर हो गया, अरे हुआ ना। आइए ना आते हैं फिर नेक्स्ट नंबर सवाल पे। नेक्स्ट नंबर सवाल देखिए 218 नंबर सवाल। 218 नंबर सवाल क्या कहता है, 50 लड़कियां और 70 लड़कों की एक कक्षा ने संगीत कार्यक्रम में प्रायोजित किया, यदि 40% और 50% लड़कों ने कार्यक्रम में भाग लिया तो कक्षा का लगभग कितना प्रतिशत हिस्सा कार्यक्रम में उपस्थित था। अब देखिए 50 लड़कियां हैं, गर्ल्स कितना है, गर्ल्स है और बॉयज है, गर्ल्स 50 है और गर्ल्स 50 है, बॉयज कितना है तो 70 है, 70 है ना, तो देखिए 70 है लड़का, उसमें से 40% लड़कियां संगीत कार्यक्रम में भाग ली है, 50 का 40% भाग लिए यानी 50/100, इस 70 का कितना, तो 70 का 50%, तो 1/2, 2 से काटिएगा 35 बार में, 0 से 0, 0 से 0, 5 चौका 20, यानी इसमें 35 लड़की भाग ली है संगीत कार्यक्रम में, लड़का भाग लिया है 35 गो। यानी पूछा है टोटल कक्षा में कितना प्रतिशत विद्यार्थी भाग लिया है कक्षा में, यही बात पूछा है ना, तो बताइए ना। अब देखिए 20 लिया इधर, 35 लिया इधर, यानी 55 भाग में लिया है, 55 भाग लिया टोटल विद्यार्थी में, 50, 70, 120 में, प्रतिशत में लाने के लिए 100% से गुना, 20 पंचा 100, 20 छा के 20 से। अब इसको भाग दीजिए, 5 25 यानी 275 होगा, बटा हो जाएगा 6, भाग दीजिएगा 6 चौका 24, बचेगा 3 35, 6 पंचा 30, फिर 5 बचेगा 6 8 48, 45.8 आपका राइट आंसर होगा, यानी आप सीधा सीधा कहे तो 46% के बराबर होगा। समझ में आया भाई, बात समझ में आया ना। आइए आते हैं 219 नंबर सवाल पे। 219 नंबर सवाल को देखिए क्या कहता है, 219 नंबर सवाल, अरे देख के जाइए, देखिए ना। करा यदि y का 90% x के बराबर है, y का 90% यानी 9/10, 90% यानी 9/10 बराबर है x। अब इस y को इधर भेजिए तो y नीचे ऊपर चला गया, यानी x का वैल्यू 9, y का वैल्यू 10। सवाल में क्या कहा,
एक्स का किसके रिस्पेक्ट में, एक्स के रिस्पेक्ट में कितना प्रतिशत y है, कितना प्रतिशत y है, यानी एक्स का यानी 10 जो है ये 9 का कितना प्रतिशत के बराबर है। प्रतिशत में लाइएगा 100%, जिसके रिस्पेक्ट में कहता है उसको नीचे देते हैं, एक्स के रिस्पेक्ट में कहा तो एक्स को नीचे देना है। ये हो जाएगा 1000 बटे हो जाएगा 9%, भाग दीजिएगा तो ये हो जाएगा 111.1%। आपका बिल्कुल राइट आंसर। दोस्त मुझे उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। आइए लास्ट सवाल पे, और लास्ट सवाल हो जाएगा 220 नंबर सवाल। 220 नंबर सवाल देख के जाइएगा। देखिए ना सवाल कहता क्या है, कह रहा है श्याम के अंक दिव्या के अंकों से 25% अधिक है, दिव्या के अंक श्याम के अंक से कितना प्रतिशत कम है। अरे अधिक है प्लस लगाइए, कितना प्रतिशत, 25% का फ्रैक्शन वैल्यू 1/4। आपको क्या बोले माइनस लगाना है यानी कम पूछा है, तो 1 को 1 लिखना है, अगर प्लस है तो जोड़ के लिखना 1/5, तो गुना मिला प्रतिशत मिलाने 100% से गुना 20 पंचा 100, 20% क्या हो जाएगा, 20% कम हो जाएगा किससे, दिव्या के अंक से श्याम का अंक हो जाएगा। तो मुझे उम्मीद है आपको माय डियर समझ में आ गया होगा। तो आइए दोस्त आज की इस वीडियो में इतना ही। अगर आप वीडियो के अंत तक बने हैं तो इसका मतलब है कि वीडियो आपको पसंद आया है। अगर दोस्त आप बिल्कुल मैथ को 0 से हीरो लेवल तक सीखना चाहते हैं और रेलवे के किसी भी एग्ज़ाम में मैथ का सारा सॉल्यूशन आप चाहते हैं जो मुझसे हो जाए, तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और पसंद आ जाए तो वीडियो को लाइक करना। तो चलिए दोस्त फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, बाय बाय, टेक केयर।